आज का बाइबल वचन 19 फरवरी 2026। नीति वचन 18:10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हे अनंत, सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, तेरा पवित्र नाम दृढ़ गढ़ है। जैसा कि नीति वचन 18:10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। उसी अटल वचन पर भरोसा रखते हुए आज ये विनती तेरे चरणों में अर्पित है। जब परिस्थितियां डगमगाती हैं, जब भय और असुरक्षा मन को घेर लेते हैं, तब तेरा नाम ही वो शरण स्थान है जहां आत्मा को स्थिरता मिलती है। तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में उद्धार है। हे प्रभु, जीवन की राह में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं और संकट सामने आते हैं, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी आत्मिक। अनदेखे खतरे, अनजाने भय, अचानक आने वाली विपत्तियां, इन सब के बीच तेरे नाम का स्मरण ढाल बनकर खड़ा रहता है। तेरे नाम में भागकर आने वाला व्यक्ति अकेला नहीं रहता। वहाँ सुरक्षा की दीवारें हैं, वहाँ विश्वास का किला है, वहाँ आशा का प्रकाश है। तेरे नाम में वो दृढ़ता है जो किसी भी सांसारिक सामर्थ्य से बढ़कर है। संसार के किले ढह सकते हैं, धन संपत्ति नष्ट हो सकती है, मनुष्य की योजनाएं असफल हो सकती हैं, परंतु तेरा नाम अटल है। तेरा नाम युगों युगों तक स्थिर है। उसी स्थिरता की छाया में जीवन को सुरक्षित रख। जब हृदय अशांत हो, जब भविष्य धुंधला प्रतीत हो, जब निर्णय कठिन लगे, तब तेरे नाम में स्थिरता प्राप्त हो। हर विचार, हर कदम, हर योजना तेरे नाम की शरण में सुरक्षित हो। तेरे नाम का स्मरण जीवन की दिशा बन जाए। हे करुणामय परमेश्वर, धर्मी तेरे नाम में भाग कर बचता है। ऐसी धार्मिकता प्रदान कर जो बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भीतरी सत्यता हो। मन को शुद्ध कर, विचारों को पवित्र कर, वाणी को संयमित कर। ऐसा जीवन प्रदान कर जो तेरे नाम के योग्य हो। तेरा नाम प्रेम है, तेरे नाम में दया की गहराई है। जब अपराध बोध मन को दबाए, तब तेरे नाम में क्षमा की वर्षा हो। जब निराशा घेरी, तब तेरे नाम में आशा का उदय हो। जब कमजोरी महसूस हो, तब तेरे नाम में शक्ति का संचार हो। तेरे नाम में छिपी हुई शांति इस हृदय में बस जाए। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर स्थिर विश्वास बना रहे। हर सुबह तेरे नाम के साथ आरंभ हो, हर रात तेरे नाम की शांति में विश्राम मिले। हे यहोवा, तेरे नाम का गढ़ ऊंचा और अटल है। उस गढ़ की दीवारें विश्वास से बनी हैं, उसके द्वार अनुग्रह से खुले हैं, उसके भीतर करुणा का निवास है। वहाँ भय का प्रवेश नहीं, वहाँ संदेह का अधिकार नहीं। उस शरण में जीवन को स्थिर रख। जब संसार के समाचार भय उत्पन्न करें, जब बीमारियां और दुर्घटनाएं चिंता बढ़ाएं, जब संबंधों में दरार आए, जब आर्थिक कठिनाइयां सामने खड़ी हों, तब तेरे नाम की ओर भागने की बुद्धि और तत्परता प्रदान कर। अपने बल पर नहीं, तेरे नाम की सामर्थ्य पर भरोसा रहे। हे परमेश्वर, तेरे नाम में एकता है। परिवारों को तेरे नाम में जोड़, समाज को तेरे नाम में स्थिर कर। जहाँ विभाजन है वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ कटुता है वहाँ प्रेम बहा, जहाँ भ्रम है वहाँ सत्य प्रकट कर। तेरे नाम की महिमा केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन की प्रत्येक क्रिया में प्रकट हो। कार्यस्थल पर, घर में, मार्ग पर, निर्णयों में, हर स्थान पर तेरे नाम की छाया रहे। हे शरणदाता, तेरे नाम में भागना केवल संकट के समय का कार्य न हो, बल्कि प्रतिदिन का अभ्यास बने। सुख के समय भी तेरे नाम का धन्यवाद हो और दुख के समय भी तेरे नाम का भरोसा। तेरा नाम अंधकार में प्रकाश है। जब मन भ्रमित हो, तब तेरे नाम की ज्योति मार्ग दिखाए। जब रास्ते अनेक हों, तब तेरे नाम की बुद्धि सही दिशा प्रदान करे। हे प्रभु, तेरे नाम की रक्षा में जीवन सुरक्षित है। दुर्घटनाओं से बचाव केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं, आत्मा की रक्षा, चरित्र की रक्षा, विश्वास की रक्षा भी उसी में है। बुरे विचारों से, प्रलोभनों से, गलत संगति से, असत्य के मार्ग से बचाव प्रदान कर। तेरे नाम का गढ़ ऊंचा है, वहां पहुंचने के लिए नम्रता की सीढ़ी चाहिए। घमंड को दूर कर, अहंकार को हटाकर नम्र हृदय प्रदान कर। तेरे सामने झुकने में ही सच्ची ऊंचाई है। हे सर्वशक्तिमान, तेरे नाम में चंगाई की धारा बहती है। टूटे हुए मन को जोड़, घायल आत्मा को मरहम दे, थके हुए जीवन में नई ताजगी भर। जब जीवन में अचानक दुर्घटना या संकट आए, तब घबराहट के स्थान पर तेरे नाम का स्मरण पहले हो। प्रतिक्रिया में भय नहीं, बल्कि विश्वास प्रकट हो। तेरा नाम पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वसनीय रहा है।
पूर्वजों ने तेरे नाम में आश्रय पाया, आज भी वही सामर्थ्य उपलब्ध है। आने वाली पीढ़ियां भी तेरे नाम में सुरक्षा पाएं, ऐसा आशीष दे। हे प्रभु, तेरे नाम की महानता को कभी हल्के में न लिया जाए। आदर, श्रद्धा और प्रेम के साथ तेरे नाम का उच्चारण हो। तेरे नाम की महिमा जीवन का उद्देश्य बने। दैनिक जीवन की छोटी छोटी दुर्घटनाएं, गलत निर्णय, असावधानी, क्रोध, अधीरता, इन सब से भी रक्षा कर। तेरे नाम में संयम और समझदारी मिले। तेरे नाम का दृढ़ केवल बाहरी सुरक्षा नहीं देता, बल्कि भीतर आत्मविश्वास भी जगाता है। भयभीत मन को साहस दे, संकोची आत्मा को निर्भीक बना। हे यहोवा, तेरे नाम में विश्वास अटल बना रहे। परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, पर विश्वास स्थिर रहे। हर दिन तेरे नाम की स्तुति हो, हर परिस्थिति में तेरे नाम का धन्यवाद हो, हर चुनौती में तेरे नाम की ओर दौड़ हो। तेरे नाम में जीवन की दिशा, सुरक्षा और शांति है। उसी नाम में आश्रय लेकर ये प्रार्थना समर्पित है। तेरा नाम दृढ़ गढ़ है, उसी गढ़ में स्थिरता, उसी में सुरक्षा, उसी में उद्धार। आमीन। परमेश्वर के वायदे दिल की थकान पर रखा हुआ एक कोमल हाथ है। जब दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं रास्ता नहीं, सहारा बन जाती हैं। वे फुसफुसा कर कहती हैं, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह निश्चित है। आंसू चाहे कितने भी हों, प्रेम उनसे बड़ा है। उसका हर वचन आत्मा में आशा की एक नई लौ जला देता है। भजन संहिता 91:2। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरणास्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरणास्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता 20:7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। भजन संहिता 18:2। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। यशाया 12:2। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। नाहूम 1:7। यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। योएल 2:32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। रोमियो 10:10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 2 समूएल 22:31। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। हे अनंत, सर्वशक्तिमान, दयालु और विश्वास योग्य परमेश्वर, तेरे चरणों में आदर और नम्रता के साथ ये प्रार्थना अर्पित है। वचन में प्रकट हुआ है कि तू शरण स्थान और गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। उसी अटल सत्य को हृदय में धारण करके आज स्तुति और विनती प्रस्तुत है। हे यहोवा, जैसा भजन संहिता 91:2 में उद्घोषित है, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखूंगा। यही विश्वास जीवन का आधार बने। जब चारों ओर अनिश्चितता हो, जब भविष्य अस्पष्ट दिखाई दे, जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर प्रतीत हों, तब यही स्वीकारोक्ति आत्मा में गूंजती रहे कि शरण केवल तेरे पास है। सांसारिक सहारे डगमगा सकते हैं, परंतु तेरी उपस्थिति अचल है। हे प्रभु, भजन संहिता 46:1 में कहा गया है कि परमेश्वर शरण स्थान और बल है, संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट जीवन का हिस्सा है। रोग, हानि, असफलता, अपमान, भय, असुरक्षा, इन सब के बीच तेरी सहायता तुरंत उपलब्ध हो। सहायता दूर से देखने वाली नहीं, बल्कि निकट खड़ी रहने वाली हो।
मन की व्याकुलता को शांति में बदल, अशांति को स्थिरता में परिवर्तित कर। हे सामर्थी परमेश्वर, भजन संहिता 20:7 स्मरण कराता है कि कोई रथों पर, कोई घोड़ों पर भरोसा रखता है, परंतु तेरे नाम का स्मरण ही सच्ची विजय का मार्ग है। आज के समय में रथ और घोड़े शक्ति, पद, धन, साधन और मानव बुद्धि का प्रतीक हैं, परंतु वास्तविक सुरक्षा तेरे नाम में है। बाहरी साधनों पर निर्भरता कम हो और तेरे नाम पर भरोसा दृढ़ हो। हर योजना से पहले, हर निर्णय से पहले तेरे नाम का स्मरण हो। हे चट्टान और उद्धारकर्ता, भजन संहिता 18:2 में उद्घोष है कि यहोवा चट्टान, गढ़, छुड़ाने वाला, ढाल और ऊंचा गढ़ है। जीवन की आंधियां चट्टान को नहीं हिला सकती। उसी अटल चट्टान पर विश्वास की नींव रख। प्रलोभनों के तूफान, निराशा की लहरें, आलोचना की हवाएं, इनमें भी आत्मा स्थिर रहे। ढाल बनकर हर अदृश्य वार से रक्षा कर, ऊंचा गढ़ बनकर हर षड्यंत्र से बचाव कर। हे उद्धार के स्रोत, यशाया 12:2 में घोषित है कि जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि विश्वास की पुकार है। उसी पुकार में सामर्थ्य है। हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। संकट की घड़ी में, निराशा की गहराई में, आंसुओं के बीच से निकली हुई प्रार्थना उद्धार का मार्ग खोल दे। हे धर्मी ठहराने वाले प्रभु, रोमियो 10:10 में लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। विश्वास भीतर की जड़ है, अंगीकार बाहरी फल है। विश्वास को गहरा कर, अंगीकार को निर्भीक बना। जीवन ऐसा हो जो वचन की गवाही दे, शब्द और आचरण में एक रूपता हो। हे सत्य के परमेश्वर, 2 शामुएल 22:31 में उद्घोष है कि परमेश्वर की गति खरी है, वचन ताया हुआ है, शरणागतों की ढाल है। तेरी चाल में कपट नहीं, तेरे वचन में मिलावट नहीं। इसी सच्चाई पर जीवन आधारित रहे। जब संसार में छल और असत्य बढ़े, तब सत्य के मार्ग पर स्थिरता बनी रहे। हे परमेश्वर, इन सभी वचनों में एक ही ध्वनि सुनाई देती है, शरण, विश्वास, उद्धार, सुरक्षा, मार्गदर्शन और ढाल। यही जीवन की आवश्यकता है। बाहरी किलों से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति। भौतिक संपत्ति से अधिक आवश्यक है आत्मिक सुरक्षा। प्रतिष्ठा से अधिक मूल्यवान है तेरी स्वीकृति। हर दिन की शुरुआत तेरे नाम के स्मरण से हो। हर कार्य तेरी इच्छा के अनुरूप हो। सफलता मिले तो घमंड न आए, असफलता आए तो निराशा न घेरे। समृद्धि में धन्यवाद, कमी में धैर्य, संघर्ष में साहस और प्रतीक्षा में आशा प्रदान कर। परिवारों को तेरी शरण में सुरक्षित रख। घरों में शांति, संबंधों में प्रेम, निर्णयों में बुद्धि और वार्तालाप में कोमलता हो। अगली पीढ़ी को विश्वास की विरासत मिले। बच्चे तेरे नाम का आदर करना सीखें, युवा तेरे मार्ग पर चलें, वृद्ध तेरी प्रतिज्ञाओं में सांत्वना पाएं। हे प्रभु, मन की चंचलता को स्थिर कर, विचारों की उलझन सुलझा। जो बातें नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें तेरे हाथों में सौंपने का साहस दे। जो उत्तर अभी स्पष्ट नहीं, उनके लिए धैर्य दे। जो दरवाजे बंद हों, उनके पीछे छिपी हुई भलाई पर भरोसा रखने की कृपा दे। बीमारी के समय चंगाई की आशा, आर्थिक कठिनाई में प्रबंध का विश्वास, अकेलेपन में संगति की अनुभूति और निराशा में नई सुबह का वादा, ये सब तेरी उपस्थिति से संभव है। तू ढाल है, तू गढ़ है, तू चट्टान है, तू उद्धार करता है। विश्वास केवल भावनात्मक अनुभव ना रहे, बल्कि दैनिक जीवन का आधार बने। प्रलोभनों से बचाव, गलत मार्ग से रक्षा और बुरे संग से दूर रखने वाली शक्ति प्रदान कर। भीतर की दुर्बलताओं पर विजय मिले। क्रोध पर संयम, लालच पर संतोष और भय पर विश्वास की विजय हो। हे परमेश्वर, वचन के अनुसार सीधा मार्ग दिखा, उलझनों में स्पष्टता दे, निर्णयों में आत्मिक शांति संकेत बने। जब द्वार खुले तो कृतज्ञता हो, जब प्रतीक्षा हो तो धैर्य हो, जब परिवर्तन आए तो विश्वास बना रहे। हर परिस्थिति में ये स्वीकारोक्ति बनी रहे, शरण स्थान और गढ़ केवल तू है। रथ और घोड़े नहीं, पद और प्रतिष्ठा नहीं, धन और संसाधन नहीं, सच्ची सुरक्षा केवल तेरे नाम में है। उसी नाम में जीवन स्थिर रहे। अंततः समस्त स्तुति और आदर तेरे ही लिए है। विश्वास अडिग रहे, आशा जीवित रहे और प्रेम प्रबल रहे। शरण में सुरक्षा, विश्वास में दृढ़ता और उद्धार में आनंद प्राप्त हो। तेरी महिमा युगायुग बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।
अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।